राम राम जी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि कोरोना पैंडेमिक के समय पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश था जहां की सरकार को विवश होकर एक ऐसा कानून लेके आना पड़ा कि अगर कोई व्यक्ति थूकता है रोड पे या किसी के ऊपर तो उसके ऊपर कोरोना महामारी फैलाने वाला केस लग जाता। क्योंकि हमारे देश की शांतिप्रिय समाज के द्वारा थूकने की इतनी सारी वीडियोज और फोटोग्राफ सामने आ रही थी कि कैसे जो कोरोना के फ्रंट लाइन वॉरियर्स थे, जो हमारी माँ बहनें हॉस्पिटल में उनकी सेवा करने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए लगी थी, कैसे उनके ऊपर थूक रहे थे, कैसे हॉस्पिटल को गंदा कर रहे थे, कैसे पुलिस वालों के ऊपर थूक रहे थे। अगर कोई फल का ठेले लगा के फल बेच रहा था तो कैसे फल को गंदा किया जा रहा था। अगर कोई दूध बेच रहा था तो कैसे दूध को गंदा किया जा रहा था। क्योंकि उस शांति प्रिय समाज को लगा, जैसा कि उनकी आसमानी किताब में पढ़ाया गया था, कि अब बिल्कुल दुनिया खत्म होने वाली है, ये कयामत का दिन आ चुका है, अब सब मर जाएंगे, तो हम कैसे इस कयामत के दिन के प्रोसेस को जल्दी करें, उनसे जो बन सके कैसे हम अपनी भागीदारी दें। तो जिससे जो बना, जो थूक रहा था यहाँ आवाज, जो कुछ भी उन्होंने किया वो छुप गए। सरकार उन्हें ढूंढती रही, पुलिस प्रशासन को बकायदा हर जगह छापेमारी करनी पड़ी कि बाहर निकल जाओ प्लीज, सबकी सेफ्टी की बात है, फिर भी उन्होंने नहीं किया। ये सारी चीजें हम सबके सामने। इसके बाद सरकार को एक नियम बनाना पड़ा बकायदा कि अगर आप थूकते हो तो आपके ऊपर कोरोना फैलाने वाले महामारी का केस लग जाएगा। पर दोस्तों, बात ये नहीं है कि हम उनके कयामत के दिन से बच गए। बात ये है, मैं आपको आज रियलिटी बताना चाहता हूं कि मैं क्यों ये वीडियो बना रहा हूं। आज मुझे इतना बुरा लगता है कि स्कूल कॉलेजेस में लोग उनके टिफिन से खाना खाते हैं, उनकी झूठी बोतल से पानी पीते हैं, उनके रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, उनके जो स्टॉल्स होते हैं रोड साइड उन पे खाना खाते हैं, या उनकी शादियों में खाना खाते हैं, या फिर उनके यहाँ से दूध खरीदते, फल खरीदते, सामान खरीदते। मैं आपको बताता हूँ, चाहे आप कुछ भी खरीदें, कुछ भी खाएं, उनमें वो लोग थूकते ही हैं। इसके पीछे के दो बड़े रीजन होते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पूर्वज बिल्कुल सही थे, वो जो कहते थे बिल्कुल सही कहते थे कि कभी भी किसी और के ऐसे समाजों के यहाँ से खाना नहीं खाया जाता था, उनके घर पे पानी नहीं पिया जाता था। इसके पीछे का मेन रीजन ये है क्योंकि अगर हमारे खाने में अगर बाल भी आ जाता है ना तो हम लोग वो खाना छोड़ देते हैं। तो यहाँ तो बात थूकने की है, क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि हम लोग प्योर लोग हैं। अगर हमें कोई ऐसा थूक भरा खाना खिला दे तो हम लोग अशुद्ध हो जाते हैं। सबसे पहला रीजन ये है कि हमें अशुद्ध करने के लिए ये एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा है जो हर जगह फैलाया जाता है। दूसरा, जैसे जो स्पेशल केसेस आ जाते हैं कोरोना जैसे, जहां पे उन्हें लगता है जो भी उनकी दिमागी हालत है उसके हिसाब से वो काम करते हैं दुनिया तबाह करने की या जो भी चीज है। पर दोस्तों, मेन रीजन यही है ये वीडियो बनाने का कि ताकि आप तक ये सच्चाई पहुंचा पाऊं। बहुत सारे लोगों को, बड़े बड़े शहरों को ये सब पता ही नहीं होगा कि वो जो खाते हैं या किसी का फूड शेयर करते हैं उसमें क्या चीज होती है। कभी आप उनसे पूछना है ये चीज। अभी पता नहीं, इतना सोशल मीडिया पे इतनी सारी वीडियोस वायरल हैं, कोई शादी में थूक रहा है वो, तो उसके बाद लोगों को अवेयर हो गएंगे, ये लोग भी अवेयर हो गएंगे। पर ये रियलिटी आप पूछ सकते हो, किसी से भी कंफर्म करा सकते हो। दूसरी चीज की इतना आप समझिए, हमारे पूर्वज हमें शुद्ध रखना चाहते थे। वो जो कुछ भी बता के गए वो पूरे मानव सभ्यता के लिए बता के गए। तो प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि आज से हम लोग कसम खाते हैं कि ना हम इनके यहाँ से कुछ खाएंगे पिएंगे, ना इनके यहाँ से सामान खरीदेंगे, ना इनके यहाँ शादी में कुछ भी नहीं, कुछ भी मत कहो। अगर आपको शुद्ध रहना है, अगर आपको ये सारी चीजों पे भरोसा नहीं है, अगर आपको फिर भी ये सारी वीडियोस और पूर्वजों की बात भी नहीं माननी, लोगों के एक्सपीरियंस भी नहीं सुनने, तो फिर भगवान राम ही आपका भला करें। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको ये थूकने वाली सच्चाई बताई, मैं आपको एक और सच्चाई बताना चाहता हूँ कि आप और मैं, ये लास्ट जनरेशन है, अगर हमने कुछ मिलकर हमारे धर्म और समाज के लिए नहीं किया तो कोई कुछ भी नहीं करेगा। बिल्कुल लास्ट जनरेशन है, आप भूल जाइए भविष्य में हमारे बच्चों की क्या स्थिति होगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप सही में कुछ काम करना चाहते हैं, आप अगर हिंदू धर्म के लिए, अगर आपको वीडियो देखने के बाद कहीं पे भी कुछ लगे तो प्लीज आप इसे शेयर करें, सभी के साथ शेयर करें, ताकि ये जो इनकी ये प्रोपोगेंडा है, हर एक चीज को हम लोग एक्सपोज करते हैं, वो सब तक पहुंचे। दूसरी चीज, आप कोई ना कोई एक राष्ट्रवादी संगठन के साथ जुड़े, आप आरएसएस के साथ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, या फिर आप हमारे संगठन जय श्री राम सेना संगठन के साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों ने दुनिया का पहला सोशल एंड ग्राउंड हिंदू यूनिटी नेटवर्क बनाया। आप इंस्टाग्राम पे @जय श्री राम सेना सर्च करें, उसके बायो पे लिंक दी गई है, आप उधर पे जाके हमारे साथ जुड़ जाइए। हमारे संगठन बहुत नया है, हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं। उसके बाद आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं जय श्री राम सेना संगठन, या फिर आप shriramsetu.org पे भी जाके जुड़ सकते हैं। जय श्री राम भाइयों, मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ये वीडियो सभी के साथ शेयर करें, वरना कयामत का दिन आने से कोई भी नहीं बचा सकता। जय श्री राम भाई। देखिए, एक बात को नोट कर लें, और मैं इस चीज को, किसी गलतफहमी के शिकार होंगे, एक कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है, कभी नहीं आने वाला है। अगर गलतफहमी के शिकार हो गए होंगे कि कानून को बंधक बना करके आप लोग अपने अनुसार चलाएंगे, ये नहीं हो पाएगा।